नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको तिलोत्तम अप्सरा साधना बताऊंगा। तिलोत्तम अप्सरा मुख्य अप्सराओं में से एक है। ये बहुत ही सुंदर अप्सरा है और इसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली होती है। इसकी आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि यहाँ के जितने भी सिंगर हैं वो सब ऐसा गीत नहीं गा पाएंगे जैसे ये गीत गा देती है। कई बार जब साधक साधना करता रहता है तो ये उसी के बीच में अपना सुरीला गीत उसे सुना देती है। इसका गीत सुनते ही साधक के अंदर जोश और ऊर्जा भर जाती है। तिलोत्तम अप्सरा के बारे में कहा जाता है कि इसके कारण ही सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षसों का वध हुआ था, जिन्हें पराजित करना देवताओं के लिए भी सरल नहीं था। अप्सराएं एक प्रकार से अधर्मियों का नाश करने के लिए भी देवताओं की सहायक रही है, तो देवताओं ने ऋषियों का तप भंग करने के लिए भी इनका प्रयोग किया। अप्सराएं अत्यंत सुंदर होती है। सामान्य व्यक्ति तब तक इनकी सुंदरता को नहीं समझ सकता जब तक वे इनके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए, क्योंकि जब अप्सरा आपके आसपास भी आएगी तो वहाँ के वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल जाएगी। साधना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये साधना करें, रात्रि के 9 बजे के बाद प्रारंभ करें। साधना प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु का पूजन अवश्य कर ले, उनसे आज्ञा ले ले। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव जी का पूजन कर ले, उन्हें गुरु मानकर ये साधना शुरू कर सकते हो। साधना में आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और पीला ही आसन लेना है। अपने वस्त्रों पर और आसन पर थोड़ा सा इत्र छिड़क ले। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के और उस पर अप्सरा यंत्र स्थापित करें, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके सामने घी का दीपक जलाए। 2 शुद्ध घी के बेसन के लड्डू, अगर बेसन के लड्डू नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की शुद्ध मिठाइयाँ ले सकते हो, और एक घी का दीपक जलाए और कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए। और फिर हाथ में जल लेकर ये संकल्प करें कि मैं अमुक पिता का, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का साधक तिलोत्तम अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। अतः वह मुझे प्रेमिका की तरह धन, ऐश्वर्य, वैभव सब प्रदान करे और सदा मेरी आज्ञा का पालन करे। ये सब बोलकर आपको जल को नीचे छोड़ देना है। अप्सरा को भी आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी सिद्ध करना चाहते हो तो ये प्रेमिका रूप में ही जल्दी सिद्ध होती है। और फिर प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला से 21 माला इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम तिलोत्तमे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम तिलोत्तमे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। यह साधना आपकी 21 दिन तक चलेगी। 21वें दिन आपको 2 गुलाब की फूलों की माला अपने पास रख लेनी है, क्योंकि क्या पता अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाए। तो एक माला तो आपको उसके गले में पहनानी है और दूसरी माला वो आपके गले में पहनाएगी। जब भी अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो तो आप उससे वचन ले ले कि जब भी मैं 100 बार मंत्र का उच्चारण करूँ तो आपको मेरे सामने उपस्थित होना है और मेरी आज्ञा का पालन करना है। मैं बता दूँ आपको कि 21 दिनों में कोई भी अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं 21 दिनों में कोई अप्सरा प्रत्यक्ष कर दूंगा तो समझिए आपका मूर्ख बना रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों में धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग तो बस ये सोचते हैं कि हो जाए 25 या फिर 30 दिनों में प्रत्यक्षीकरण। सिद्धि जो होती है, सिद्धि बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसे कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। सिद्धि कर जाने में तो कभी कभी 1 वर्ष भी लग जाता है, और आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो। जो लोग ये सोचते हैं कि अप्सरा 21 या फिर 30 दिनों में प्रत्यक्ष हो जाए, और कुछ लोग तो ऐसे भी है 25 या फिर 30 दिन साधना करके छोड़ चुके हैं और सोचते हैं ये सब बकवास है, क्योंकि 25 या 30 दिनों में प्रत्यक्षीकरण तो होता नहीं। अगर आप ये सोच रखते हैं कि 25 या फिर 30 दिनों में प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो मुझे ये बताइए, आप 25 या फिर 30 दिनों की मेहनत से कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हो क्या? बहुत ही कठिन कार्य है। हाँ, अगर आप जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षीकरण चाहते हो तो उसके कुछ उपाय होते हैं। उपाय अपने अगर आपके गुरु है तो उनके मंत्र, जो उन्होंने मंत्र दिया हुआ है आपको, उसका 1.25 लाख मंत्र जाप कर लीजिए। आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी।
जिससे आपको अनुभव अति शीघ्र शीघ्र होगे। अगर गुरु नहीं है तो इष्ट देव के मंत्र का 1.25 लाख जप कर सकते हैं। 1.25 लाख इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप नए साधक हो तो 21 या फिर 22 दिनों में कर लेंगे। 1.25 लाख मंत्र जाप में आपकी 1250 मालाएँ होंगी। अगर इष्ट देव भी नहीं है आपके तो फिर भगवान शिव जी को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख जप कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर नमः शिवाय का ही कर लीजिए। देखिए, मेरे कई साधक हैं जिन्होंने अपने आप ही 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया। मुझे उन्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें शीघ्र से शीघ्र अनुभव हुए। कारण ये रहा कि उनके अंदर पहले से ही ऊर्जा आ गई। जब आप कोई मंत्र जाप करते हो तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठी हो जाती है और फिर शीघ्र से शीघ्र अनुभव होते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हो अगर आपको शीघ्र शीघ्र ही शायद चाहिए अनुभव। मैं आपको बता दूं, किसी भी कार्य में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और इन चीज़ों में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। मेहनत कीजिए आप, बाकी कार्य अप्सरा पर छोड़ दीजिए अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेहनत भी कर रहे हो तो मेहनत सही दिशा में कीजिए। मेहनत तो मज़दूर भी बहुत करते हैं लेकिन वो फिर भी गरीब ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सही दिशा में कीजिए। आपका मंत्र प्रामाणिक होना चाहिए, आपकी विधि सही होनी चाहिए। अगर आपने किसी से भी गलत मंत्र ले लिया, गलत विधि ले ली तो सब व्यर्थ जाएगा। आज यूट्यूब पर एक नहीं बल्कि आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी अप्सरा साधना के ऊपर, लेकिन किसकी विधि सही है, किसका मंत्र प्रामाणिक है, ये कहना इतना सरल नहीं है। मैंने आपको जो भी विधि बताई और जो अब तक मैंने मंत्र दिए हैं आपको, वे सब प्रामाणिक है, उनका प्रयोग होता रहा है। आप ये साधना ज़रूर कीजिए। मैं आगे भी साधनाएं बताऊंगा, यक्षिणी साधनाएं बताऊंगा और अप्सरा साधना बताऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।